कहते राजा परीक्षित से अचानक पूतना नंद बाबा के महल में प्रवेश करती है। मैं यशोदा की दृष्टि पूतना के ऊपर पड़ गई। मैं यशोदा ने पूछ लिया, क्षमा करना बहना, मैंने आपको पहचाना नहीं है। कौन है आप, कहां से आई है? पूतना कहने लगी, अरे मैया मैं बगल के गांव में रहती हूं, मोको पतो चली है आपके घर पे सुंदर सो लाला को प्राकट्य भयो है, बस आशीर्वाद देवे के ताई चली आई। मैं यशोदा कहती है मुस्कुरा के, संकोच मत करना बहना, अपनो ही लाला समझियो और खूब आशीर्वाद दियो। पूतना मन में विचार करती है, मैं आई किस लिए हूं? आशीर्वाद देने के लिए, और ऐसा आशीर्वाद दूंगी, ऐसा आशीर्वाद दूंगी कि आप जीवन भर मुझे याद करेंगे। इधर मैया यशोदा कोई दूसरे कार्य में व्यस्त हो गई। वो पूतना भगवान के कक्ष में प्रवेश करती है। भगवान का जन्म हुआ अष्टमी को, पूतना मारने आई है चतुर्दशी को। और पूतना किसे कहते हैं? पूत कहते हैं पवित्र को, और जो पवित्र नहीं है वो पूतना है। पूतना यानी अविद्या, और अविद्या हमारे शरीर में 14 जगह प्रवास करती है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन चित्त बुद्धि अहंकार, इन 14 जगह पर अविद्या का वास होता है। 7 दिन के कन्हैया हुए नहीं, पूतना आ गई मारने के लिए। समानता देखिए, सामने राक्षसी है। राम अवतार में भी पहले ताड़का को मारा, और कृष्ण अवतार में भी अब सामने पूतना खड़ी है। और जैसे ही भगवान की दृष्टि उस पूतना के ऊपर पड़ती है, भगवान अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। प्रश्न किया राजा परीक्षित ने कि हे देव, भगवान ने अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए? यहां ब्रज के रसिक संत अपना अलग अलग भाव बताते हैं। भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए, भगवान के नेत्र में सूर्य और चंद्रमा का वास है। सूर्य चंद्रमा कहते हैं कि ये राक्षसी है, इसको हम देखना नहीं चाहते। एक संत इसका अलग भाव बताते हैं। एक संत कहते हैं कि नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए हैं, भगवान जानते हैं कि मैं तो यहां माखन मिश्री खाने के लिए आया हूं, और ये मुझे जहर का पान कराने के लिए आई हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, समुद्र मंथन के समय जो जहर निकला था वो आपने पान किया है भोले बाबा, और मैं यहां माखन मिश्री खाने आया हूं, और ये मुझे जहर खिलाने आई है। इसलिए आप आए बाबा, इस जहर का पान आप करें। धीरे धीरे वो पूतना गोविंद के पलने के पास पहुंची, भगवान को गोद में उठाती, स्तनपान कराती। पूतना को विश्वास था कि एक पल में इसके प्राणों का अंत हो जाएगा, मैं भाग जाऊंगी, किसको पता लगता है। लेकिन गोविंद ने पहले स्तनपान किया। 20 मिनट हो गए, पुत्र आश्चर्यचकित हो गई, ये अभी तक मरा क्यों नहीं? इसको तो मर जाना चाहिए था, ये अभी तक जीवित कैसे है? अपनी आंख को छुड़ाने लगी। भगवान फिर उसके प्राणों का पान करने लगे। पूतना को श्वास लेने में कठिनाई होने लगी। पूतना घबरा गई, अरे मुझे छोड़ना, अरे मुझे छोड़ना। भगवान सुखदेव कहते हैं कि 7 दिन का कन्हैया बोल पड़ा कि मौसी जी, आपने हमारे नियमन की किताब नहीं पढ़ी क्या? ऐसे नहीं छोड़ेंगे आपको, अब तो आपको ठिकाने लगा कहीं छोड़ेंगे। प्यार से बोलो राधे राधे।
7 दिन के कन्हैया ने उस पूतना को अपने हाथों में उठाया और आकाश में उड़ना प्रारंभ किया। दूर जंगल में जाकर उसके शरीर को नीचे गिरा दिया। 18 किलोमीटर के क्षेत्र में जितने बाग बगीचे थे वो सब चकनाचूर हो गए। भगवान सुखदेव कहते हैं ऐसा विशाल शरीर उस पूतना का था।